जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। वैशाख मास महत्म की मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास का पावन समय चल रहा है और इस वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने का अनन्य गुना पुण्य फल मिल जाता है। वैशाख मास में प्रातःकाल का स्नान और भगवान का पूजन, भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन, यथाशक्ति दान पुण्य करना, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना या सुनना तथा साथ में वैशाख मास महत्म की कथाओं को सुनना, ये सभी बहुत ज़्यादा पुण्य फल देने वाले धर्म कार्य बताए गए हैं। जो मनुष्य इन धर्म कार्यों को करता है उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है भगवान उसके सभी दुखों का नाश कर देते हैं, उसकी सभी चिंताओं को हर लेते हैं, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इसीलिए वैशाख मास महत्म की कथाओं को सुनना बहुत ज़्यादा पुण्य फल देने वाला बताया गया है। तो हमारे इस चैनल पर आपने वैशाख मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 20 तक की कथा को पहले सुन लिया है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म के 21वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वे कहने लगे हैं कि मातंग ब्रह्म ऋषि के 2 पुत्र दंतिल और कोहल नाम के थे। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन में संपन्न, सब विद्याओं में निपुण मातंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातःकाल उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगवाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल का दान करो और भगवान की पूजा करो। इन सब धर्म कार्यों के करने से संसार के सब बंधनों से तुम छूट जाओगे, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इन धर्म कार्यों को करने मात्र से मनुष्य मात्र की मुक्ति हो जाती है। पिता के इन वचनों को सुनकर दंतिल को अति क्रोध आया और कोहल मदोन्मत्त हो गया। धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर ऐसा श्राप दिया कि हे दंतिल, क्रोध के कारण मुझे सिंह और मदोन्मत्त होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक अवश्य भोगता है। उस समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप की निवृत्ति के लिए अपने पिता के चरणों में गिर पड़े, उनको बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे और बारंबार प्रार्थना करने लगे कि हे पिताश्री, आप इस शाप से हमें छुटकारा दिलाइए, क्योंकि हमें अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। अब हमारी मुक्ति कैसे होगी, सो कृपा करके आप बताइए। तो हमारे पिता महाराज हम पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाओगे तो उस समय व्याध और शंख का वैशाख मास के धर्म का विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा। उस कथा को सुनने मात्र से तुम्हारी उसी समय मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूटकर पूर्व रूप धारण कर लोगे और मेरे पास निवास करोगे। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार से तुम दोनों की उस योनि से मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार पिता के श्राप से हमको ये योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, वैशाख मास के महत्म की कथा सुनी, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हो गए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार करके आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याध भी ये कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक कर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा है। तो इस प्रकार वैशाख मास महत्म के 21वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास के धर्मों का पालन करने मात्र से मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है। उसने पूर्व जन्म में और इस जन्म में जो भी पाप कर्म किए हैं वो सब वैशाख मास के धर्म का पालन करने से एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं
और जिस मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएं, उसको इस जीवन में दुखों की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य को दुख अपने पूर्व जन्मों के और इस जन्म के पाप कर्मों के कारण मिलते हैं। जब पाप कर्म नाश हो जाएंगे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। और वैशाख मास के इन सब धर्मों का पालन करने मात्र से और वैशाख मास की कथा को सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराने जन्मों के और इस जन्म के पापों का नाश हो जाता है और भगवान के चरणों में मन लग जाता है। सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। तो वैशाख मास महत्म के 21वें अध्याय की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।